रहते हुए सरयू राय ने विभागीय पत्रिका आहार का प्रकाशन किया, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 15 लाख से ऊपर की खर्च के राशि के लिए टेंडर करना होता है या फिर कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन इन नियमों को शिथिल करते हुए सरयू राय ने अपने मंत्री होने का फायदा उठाया। वहीं इसके साथ ही 2016 में खाद्य आपूर्ति विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देने को लेकर भी उन्होंने एक कंप्यूटर शॉप का काम दिया, जिस काम का सरकार के प्रति कॉल महज 10 पैसे में करवा सकती थी। और उस काम के लिए सरयू राय ने जिस कंप्यूटर शॉप को दिया, उसने इसके एवज में 81 पैसे प्रति कॉल लिया, जिसे लेकर जमशेदपुर महानगर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग की है। तो राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। अपनी ही सरकार में सरयू राय के मंत्री रहते घोटाले का आरोप लगाया है बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने, और इसी सिलसिले में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। बात करने के लिए उनसे हम लोग मिलने गए थे। जमशेदपुर में जब जमशेदपुर पश्चिम के विधायक थे माननीय सरयू राय जी थे और मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री, लगभग 8-9 महीने से इस मुद्दे को डीसी, एसपी और अन्य जगहों दिया है और माननीय महामहिम को आज देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। एक उन्होंने एक आहार पत्रिका बनवाई, उन्होंने छपवाया था, जो पत्रिका हजारों में छपनी थी, हजारों डीलर हैं झारखंड में। तो उन्होंने नियम है कि 17 लाख से ऊपर, और उस पत्रिका का जो एडिटर है उनका अपना ही पीए है आहार पत्रिका का। तो इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जितना जो 10-15 करोड़ का घोटाला है। मैं बहुत ईमानदार हूँ कि कैसे ईमानदारी कि आप डिसीजन कैबिनेट को नहीं मानिएगा, मुख्यमंत्री को नहीं मानिएगा, आप नियमावली को नहीं मानिएगा पर बात करने के लिए। तो बीजेपी के पार्टी में उस वक्त खाद्य आपूर्ति मंत्री थे सरयू राय, और अब बीजेपी ने ही उन पर आरोप लगाया है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़कर जीता तो जरूर है, लेकिन अब उसी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, उस वक्त बीजेपी पार्टी से खाद्य आपूर्ति मंत्री थे सरयू राय, जिस वक्त ये घोटाला हुआ था। अब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल इसी सिलसिले में राज्यपाल से मुलाकात की। देखिए, राधा देवेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के नेता, चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पर, और उन्होंने सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवर सरकार के कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे सरयू राय, जिन पर गंभीर आरोप लगाया गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तकरीबन 10 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। एक विभागीय पत्रिका आहार का प्रकाशन हुआ था, जिसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जो देवेंद्र सिंह है उनके मुताबिक अगर हम कहें तो 15 लाख से ऊपर की खर्च की राशि के लिए टेंडर होता है या कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन नियमों को शिथिल करते हुए सरयू राय ने इसका फायदा उठाया। इस तरह के एलिगेशन उन पे लगे हैं, और चूंकि वो मंत्री थे लिहाजा उसका भी उनको फायदा मिला है। तो ये पहला मौका है अपने तरीके का कि सरयू राय पर इस तरह के वित्तीय अनियमितता का आप कह सकते हैं एक बड़ा आरोप लगा है। आमतौर पर सरयू राय दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, विसल बोलर का काम करते रहे हैं, तमाम मामलों को वो उठाते रहे हैं। चाहे रघुवर दास के खिलाफ आपने देखा होगा कि कई सारे मामले जिस पर मौजूदा सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, वो तमाम मामले सरयू राय इससे पहले भी उठाते रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका अपने तरीके का है कि जब बीजेपी के लोग सरयू राय पर ही इस तरीके का आरोप, इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं। राजा, और राज्यपाल से मुलाकात के बाद जिस तरीके से यह आरोप अब सरयू राय पर लगा है, सरयू राय के तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली? नहीं, देखिए, फिलहाल सरयू राय की तरफ से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि हमने उनसे टेलीफोनिक बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेएमएम के तरफ से जरूर ये प्रतिक्रिया आई है। जेएमएम ने कहा है कि सरयू राय जिस तरीके से विसल बोलर का काम करते रहे हैं, वित्तीय अनियमितता का मामला हो, बड़े घोटाले का मामला हो, वो लगातार सरकार के संज्ञान में चीजों को लाते रहे हैं। खासतौर पर अगर पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात करें राधा, तो उस 5 साल में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं
उन तमाम चीजों को लेकर सरयू राय लगातार मुखर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री होते हुए कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे, तो कहीं ना कहीं अब जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, उनको लगता है कि सरयू राय जिस तरीके से रघुवर दास के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, लगातार उन पर एक से एक एलिगेशन वित्तीय अनियमितता का लगा रहे हैं, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है। बीजेपी अगर उनके खिलाफ इस तरीके की बात कह रही है, बीजेपी के नेता अगर इस तरह के उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रघुवर दास को लेकर जिस तरीके से वो खुलासे कर रहे हैं, उसका ये रिफ्लेक्शन है। राकेश, अगर बात करें सरयू राय के उस वक्त के इस घोटाले को उजागर किया गया है जब खुद वो बीजेपी पार्टी से मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उस वक्त ये लोग चुप क्यों थे, अगर इन्हें जानकारी थी तो? बिल्कुल, देखिए, ये तो सवाल बनता ही है राधा कि अगर ये चीजें हुई थी और ये चीजें बीजेपी के नेताओं के संज्ञान में था, तो क्यों नहीं उस वक्त इन चीजों को रखा गया। अभी जो वक्त है, जो टाइमिंग है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं विपक्ष। हालांकि अगर आप सत्ताधारी दलों की बात करें तो उनके तरफ से भी ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब सरयू राय कैबिनेट मिनिस्टर थे और उस वक्त ये चीजें हुई और ये चीजें अगर बीजेपी के संज्ञान में थी, तो बीजेपी को उस दौरान ही इस बातों का जिक्र करना चाहिए था। लेकिन अब अगर सरयू राय पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश है। चलिए, तो इंतजार करना है कि सरयू राय इन तमाम मसलों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो सरयू राय पर एक बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और इसकी जांच की बात कही है। बताया आपको कि करीब 10 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है सरयू राय पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड